पिछले दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने में कांग्रेस को सफलता मिली है। तो वहीं अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कांग्रेस की इस हार के बाद विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का क्या होगा। इधर इस गठबंधन को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार सीट बंटवारे की बातचीत आगे करने के लिए ये पार्टियां शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले दिसंबर के मध्य में राजधानी दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक बैठक में भाग लेंगी, जो 15-16 दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली शिकस्त के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच रार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पार्टियों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश जारी है। गठबंधन नेताओं को गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जो राज्य के गठन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहली सरकार है। टीएमसी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को समारोह के लिए आमंत्रित करने के लिए फोन किया था, लेकिन वो इन दिनों उत्तर बंगाल का दौरा कर रही हैं। इसलिए टीएमसी प्रमुख ने समारोह में भाग लेने के लिए पार्टी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन को नियुक्त किया। इससे पहले कई पार्टियों के नेताओं ने 6 दिसंबर को तुरंत खबर देने के बाद संयुक्त बैठक आयोजित करने के कांग्रेस के फैसले को अस्वीकार कर दिया था। तो वहीं जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन पार्टियों के बीच तालमेल को लेकर बुधवार को अपने आवास पर गठबंधन पार्टियों के फ्लोर नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था। इस डिनर मीटिंग में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर चिंता जताई। इन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की 3 सफल बैठक हुई है। इसके बाद पिछले 3 महीनों से गठबंधन को लेकर कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली, जो चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यदि बीजेपी को टक्कर देना है तो उनके खिलाफ आमने सामने की लड़ाई करनी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनावी शोर नतीजों के बाद नजरें अब लोकसभा चुनाव पर हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल केवल कांग्रेस की हार का नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के बैठक में शामिल होने से इनकार की वजह से भी उठ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार, झारखंड मुक्ति प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए इस बैठक से किनारा कर लिया। एक के बाद एक नेताओं के इनकार से ये बैठक खटाई में पड़ गई। खड़गे ने अब 16 दिसंबर को बैठक बुलाई है और इसमें सभी नेता शामिल हों, इसके लिए सभी को तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सपा की वो सीट भी हथिया ली जो उसने 2018 में जीती थी। अखिलेश और कांग्रेस की तल्खी जग जाहिर रही, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने भी राज्यों के चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई थी। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि अब इंडिया गठबंधन में पहले सीट बंटवारा होगा और इसके बाद आगे की बात होगी।
उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां नेतृत्व करेगा और दूसरी पार्टियां वहां उसका सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अखिलेश इंडिया गठबंधन से एग्जिट की बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही संकेत ये भी साफ दे रहे हैं कि बात अब हमारी शर्तों पर ही होगी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की इस शर्त पर राजी होगी? अखिलेश के ताजा बयान को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन इस देश के लोकतंत्र की संप्रभुता, लोगों की आजादी की रक्षा करने के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल, सबको अपने सियासी स्वार्थ से ऊपर उठकर आगे आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो उसे लेकर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी विस्तार से चर्चा कर रही है। एक एक पॉइंट पर बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सपा के प्रतिनिधि हैं, दूसरे दलों के नेता भी हैं। सभी आपस में बातचीत कर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए गठबंधन के सभी सहयोगी दल तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे मध्य प्रदेश चुनाव जैसी स्थिति दोबारा ना बने, इसे लेकर अखिलेश की रणनीति बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये भी कहा था कि हमने 6 सीट की बात की थी, लेकिन कांग्रेस की परिस्थितियां अलग थी। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सपा प्रमुख की ताजा शर्त को उनके इस बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिलने के बाद अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, ये तो कांग्रेस के 16 दिसंबर की बैठक में ही पता चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।